हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी समझेंगे, इनइक्वालिटी क्या होता है और उसका मैथमेटिक्स में क्या यूज है, एक ट्रायंगल पे हम उसका क्या यूज कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इनइक्वालिटी क्या होता है। तो जब हम इनइक्वालिटी का बात करते हैं तो इसमें दो वर्ड है, एक इन और दूसरा इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब क्या होता है, समानता, है ना। और उसके आगे अगर इन लगा दिए तो वो हो गया असमानता, है ना। तो एक वर्ड क्या कर रहा है, इन क्या कर रहा है, इनइक्वालिटी बना रहा है, इक्वालिटी को इनइक्वल कर रहा है। क्लियर। तो इनइक्वालिटी का मतलब क्या हो गया, असमानता। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनइक्वालिटी का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है, किसको हम इनइक्वालिटी बोल सकते हैं। तो हम लोग अगर बात करें कास्ट का, कास्ट के हिसाब से इंडिया में बहुत सारा इनइक्वालिटी हमको देखने के लिए मिलेगा। बड़ा कास्ट, छोटा कास्ट देखने के लिए मिलता है। उसी तरह से अगर हम बात करें इनइक्वालिटी क्या है, उसको समझने के लिए हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं, जो भी आपको हम बताएं कि कास्ट का, है ना। मतलब इनइक्वालिटी का मतलब क्या हो गया, विभिन्नता, समानता नहीं। जैसे कास्ट का बात करें हम लोग, उसी तरह से एंड इट्स यूज, उसका क्या क्या यूज है हमारे डेली बाय डेली लाइफ में, हम उसका क्या यूज करते हैं, इनइक्वालिटी का क्या यूज है। जैसे कि हम मैथ में पढ़ते हैं जोड़ घटा गुना भागा, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, तो इसका हमारे डे बाय डे लाइफ में यूज है। जैसे कि हम किसी दुकानदार के पास गए कोई सामान खरीदने के लिए, उसको 100 का नोट दिए, हम 90 रुपए का सामान लिए तो हमको 10 रुपया घुरा के दिया, तो यहां पे किसका यूज हुआ, माइनस का यूज हुआ, माइनस का यूज हुआ ना। उसी तरह से जो भी चीज हम पढ़ते हैं मैथमेटिकली हो या फिर कुछ भी हो, वो हमारे डे बाय डे लाइफ में यूज होता है। तो इनइक्वालिटी का क्या यूज है उसको समझते हैं। जैसे हम बात करें कि अगर हमको स्कूल में लाइन लगाना है, स्टूडेंट का असेंबली लाइन लगवाना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा स्टूडेंट, फिर उससे बड़ा स्टूडेंट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसा ही कुछ लाइन लगाते हैं ना। तो अब यहां पे क्या हो रहा है कि हम सबसे पहले छोटा को रखे, फिर उससे बड़ा रखे, फिर उससे बड़ा रखे, फिर उससे बड़ा रखे। तो यहां पे हमको इनइक्वालिटी देखने के लिए मिल रहा है, किसके आधार पे, हाइट के आधार पे। तो यही हमारे डे बाय डे लाइफ में इसका यूज है। जैसे हम बात करें रुपीज का, तो रुपीज क्या है, रुपीज में भी इनइक्वालिटी देखने के लिए मिलता है। जैसे इंडिया का रुपीज है ना। और उसी तरह से अगर हम दुबई का बात करें तो वहां का पैसा और यहां का पैसा, वहां का पैसा क्या है, यहां का पैसा में अंतर है, यहां का पैसा ज्यादा मान्यता उसको प्राप्त है यहां का पैसा का, है ना। जैसे 1 रुपया का बात करें तो उसमें कितना, $72 होता है कि नहीं। तो यहां पे हमको वही चीज देखने के लिए मिल रहा है, इनइक्वालिटी का यूज। अब देखते हैं कि हम लोग इनइक्वालिटी से रिलेटेड कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन कर सकते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से, क्योंकि हम लोग अभी मैथ का स्टडी कर रहे हैं। तो इनइक्वालिटी का मैथ में क्या यूज है, ठीक। तो जूनियर क्लास में आप लोग पढ़े होंगे स्टूडेंट कि जब हमको ऐसा कुछ दिया रहता था 5 और 10, तो यहां पे हम लोग क्या यूज करते थे, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन। जैसे 10 बड़ा है तो 10 के और इस तरह से मुंह खोल देते थे, इसका मतलब ये कौन सा साइन है, ग्रेटर देन, है ना। और उसी तरह से 5 और 10 का फिर से हम बात करें, अगर 5 छोटा है तो उसके और कैसे करते थे, ऐसे करते थे। और अगर हम बात करें फिर से कि जैसे कि हमको 5 और 5 दोनों साइड दिया हुआ है, तो यहां पे हम क्या दे सकते हैं, इक्वल टू का साइन दे सकते हैं। क्लियर। तो अभी हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में इनइक्वालिटी का मतलब असमानता। इक्वल टू से क्या पता चलता है हमको, समान, बराबर पता चलता है। तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के बारे में बात करेंगे। मैथ में जो जनरली यूज होता है ग्रेटर देन और स्मॉलर देन यूज होता है ना, हम लोग बचपन से यूज करते हुए आ रहे हैं। जैसे कि हम 2-3 नंबर ले, 5, 6, 8, 12, तो यहां पे क्या यूज होगा, इधर कौन सा बड़ा है, ये 6 बड़ा है, 5 और 6 में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है। उसी तरह से 8 और 12 में कौन बड़ा है, 12 बड़ा है। अगर हम इसी तरह से ले 100 और इधर 50, तो इधर कौन बड़ा है, 100 बड़ा है। इस तरह से करते थे ना। तो अब इसके ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं, ये जो ग्रेटर देन है और स्मॉलर देन है, हम इससे रिलेटेड कौन सा इस पे कर सकते हैं। जैसे कि जोड़ कर सकते हैं, घटा कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भागा कर सकते हैं, ये सब करके देखेंगे। क्लियर। जैसे कि मान लीजिए यहां पे फिर से हम लेते हैं एक एग्जांपल 6 और 9 का, ठीक। तो 9 एकदम बड़ा है इससे, 6 से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या है, 9 बड़ा है, तो हम ग्रेटर देन का साइन लगा दिए। अब किसी नंबर से, किसी पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड सेम नंबर होना चाहिए। दोनों साइड अगर हम जोड़ते हैं, जैसे इसमें 2 जोड़े और इसमें भी 2 जोड़े, तो मेरा जो सम आएगा इसका 6 2 8 9 2 11, अभी भी क्या है, 11 बड़ा है। मतलब यहां पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ,
साइन क्या है, वही साइन है, ठीक। तो अगर हम किसी नंबर में कोई पॉजिटिव नंबर से जोड़ते हैं, जब हम डिफरेंस का बात करें, दोनों साइड सेम पॉजिटिव नंबर से अगर हम जोड़ेंगे तो उसके साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। अब वही चीज हम निगेटिव नंबर पे अप्लाई करके देखते हैं। अगर हम निगेटिव नंबर पे अप्लाई करें तो क्या होगा उसको देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक नंबर है 8 और इधर है 12, क्लियर। तो 8 क्या है, 12 से छोटा है, तो इस तरह का साइन आएगा, ठीक। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, निगेटिव नंबर से घटाएंगे, दोनों को निगेटिव नंबर से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहां -2 कर दीजिए और इधर भी -2 कर दीजिए। तो 8 में से 2 गया 6 और इधर 12 में से 2 गया 10। तो यहां पे क्या है, 10 बड़ा है। तो यहां पे भी क्या दिख रहा है हमको, साइन चेंज नहीं हुआ। दोनों तरफ हमको सेम ही नंबर लेना है, ठीक। चाहे हम एडिशन करें या सब्सट्रैक्शन करें सेम नंबर से, तो क्या हो रहा है, साइन सेम ही रह जा रहा है। अब फिर उसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये तो हो गया ऐड का, फिर सब्ट्रैक्ट का। अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इधर 6 ले लिए, इधर 12 ले लिया, ठीक। बड़ा है 12, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर से भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पे क्या आ गया, 6 दूनी 12 और इधर 12 दूनी 24। तो यहां पे भी क्या है, साइन चेंज नहीं हुआ। तो हम जब जोड़े कोई नंबर को जो सेम है दोनों साइड, तो साइन चेंज नहीं हुआ। घटाएं तो फिर भी वही रह गया, मल्टीप्लाई किए तो फिर भी वही रह गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। डिवाइड करके देखते हैं अगर हम, तो फिर हमको देखिए क्या आंसर आता है। जैसे हम फिर इधर से 12 ले लिए, इधर 9 ले लिए, ठीक। तो इसमें कौन बड़ा है, 12 बड़ा है। 12 के और ग्रेटर देन का साइन लगा दिए। अब यहां पे भी क्या कर दिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी 3 से डिवाइड कर दिए। तो 3 चौके 12 और इधर 3 तिया 9। तो यहां पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि साइन चेंज नहीं हुआ। तो जब भी हम पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड जोड़ेंगे, घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। अब चलिए बात करते हैं निगेटिव नंबर का, ठीक। निगेटिव नंबर का बात करें तो अगर हम किसी चीज को, ये 2 नंबर है हम लोग को पता है, अगर इधर भी हम -1 से मल्टीप्लाई करें और इधर भी -1 से मल्टीप्लाई करें, तो 12 दूनी 12 एकम 12, -12 आ गया और इधर -9। क्लियर है यहां तक। अब देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, -9 क्या हो गया, बड़ा हो गया। निगेटिव नंबर के बारे में बताए थे आपको, जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो यहां पे क्या आ गया, -9 बड़ा आ गया। क्लियर। तो अब देखिए साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। साइन क्या चेंज हो रहा है कि जब हम -9 या फिर 12 बोले और 9 बोले, दोनों को -1 से जब मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, साइन क्या आ गया, -12 और -9 और साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। देखिए यहां पे, तो जब भी हम निगेटिव नंबर से कोई भी मेरा जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। देखिए यहां पे ध्यान से समझना है। फिर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहां पे -2 ले लिए और यहां पे भी -2 ले लिए। 12 2 जा 24 और इधर 9 2 जा 18। तो यहां पे भी देखिए साइन चेंज हो रहा है। -18 क्या है, -24 से बड़ा है। तो जब भी निगेटिव से करेंगे तो क्या होगा, साइन बदलेगा। अब उसी तरह से हम भागा देके देखें। अगर हम डिवाइड करके देखते हैं तो क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। इधर कर दीजिए -3 से और इधर भी कर दीजिए -3 से। तो यहां क्या आ जाएगा, -4 और यहां क्या आ जाएगा, -3। तो यहां क्या है, -3 बड़ा है। तो हमको ये चीज देखने के लिए मिला कि मैथ के अनुसार हम इनइक्वालिटी में क्या क्या चीज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भागा कर सकते हैं, ये सब चीज देख लिए। अब हमको इसमें से क्या निष्कर्ष आया कि जब हम किसी निगेटिव नंबर से, सब में तो प्लस ही रहा था, लेकिन जब हम किसी नंबर को निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए या डिवाइड किए तो उसके साइन में चेंज आया। ये चीज हमको देखने के लिए मिल गया। तो ये सारा चीज हम कर सकते हैं किसके, इनइक्वालिटी में, एक मैथमेटिक्स में, है ना। मैथ के अनुसार हम ये सारा काम कर सकते हैं। अब देखिए ये दोनों टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, इनइक्वालिटी क्या है और उसका यूज क्या है। कुछ बेसिक ऑपरेशन हम करके देख लिए इनइक्वालिटी में रिलेटेड। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इनइक्वालिटी इन अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में इनइक्वालिटी क्या दर्शाता है, ठीक। तो देखिए यहां पे जैसे हम बना लिए एक ट्रायंगल। अब इनइक्वालिटी के अनुसार एक ट्रायंगल क्या होता है उसको समझेंगे। आपको लास्ट क्लास में हम बताए थे, जब हम ट्रायंगल का चैप्टर पढ़ा रहे थे तो बोले थे आपको कि एक ट्रायंगल क्या है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलकर बना हुआ एक फिगर है जिसका 3 वर्टेक्स, 3 साइड और 3 एंगल होता है।
बताए थे। और उसके बाद भी एक चीज हम बताए थे कि एक ट्रायंगल क्या है, एक क्लोज फिगर है। अब देखिए इनइक्वालिटी के हिसाब से ट्रायंगल क्या कहता है, ट्रायंगल में क्या कहता है इनइक्वालिटी के हिसाब से। तो इनइक्वालिटी ये कहता है कि जब हम ट्रायंगल का बात करते हैं तो उसका दो साइड का सम तीसरे वाले साइड से बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जब हम ए बी प्लस ए सी करें तो वो क्या हो, बड़ा हो किससे, बी सी से बड़ा हो। पहला रूल ये कहेगा क्या, कि जब हम दो साइड को गुना करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो तीसरे साइड से बड़ा आना चाहिए। चाहे इसको इसको जोड़ ले, चाहे इसको इसको जोड़ ले, वो क्या होगा, तीसरे साइड से बड़ा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे करके देखे, जैसे छोटा छोटा 2-3 ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। यहां पे देखिए ट्रायंगल बना लिए। पहला में दे दीजिए 2 2 2, ठीक। दूसरा में दे दीजिए 1 4 3, क्लियर। और चौथे में दे दीजिए आप 2 2 1, ठीक, क्लियर। अब देखिए यहां पे हम लोग करके देखेंगे, क्या बताएं आपको, दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। तो यहां 2 2 4, 4 क्या है, 2 से बड़ा है। 2 2 4, 2 क्या है, 4 क्या है, 2 से बड़ा है। 2 2 4, 2 से बड़ा है। तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से यहां पे देखिए 4 1 5, 5 क्या है, 3 से बड़ा है। 4 3 7, 7 क्या है, 1 से बड़ा है। लेकिन 3 1 4, 4 क्या है, 4 से बड़ा है, नहीं है। तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। उसी तरह से यहां पे देखिए 2 2 4, 4 क्या है, 1 से बड़ा है। 2 1 3, 3 क्या है, 2 से बड़ा है, क्लियर हो गया। और 2 1 3, 3 क्या है, 2 से बड़ा है। तो ये भी ट्रायंगल बन जाएगा, क्लियर हो गया। तो यहां बीच वाला जो ट्रायंगल था वो नहीं बनेगा, या छोटा हो जाए या इक्वल हो जाए तो वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। कौन कह रहा है ये बात, इनइक्वालिटी कह रहा है हमको, ठीक। इनइक्वालिटी के हिसाब से क्या हो गया, ट्रायंगल एक जिसका दो साइड तीसरे साइड से, दो साइड का जोड़ तीसरे साइड से बड़ा हो। पहला केस ये देख लिए। अब दूसरा केस देखिए। दूसरा केस में इनइक्वालिटी क्या कहता है हमको, उसको समझेंगे। जैसे एक ट्रायंगल दिया हो, सपोज कीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है हमको, ठीक। इसको नाम कर दिए ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, क्लियर। तो अब इस ट्रायंगल में हमको बताइए कि 90 डिग्री से बड़ा भी कोई एंगल होगा, नहीं होगा। एकदम स्पष्ट है कि एक ट्रायंगल में एक ही 90 डिग्री हो सकता है, क्लियर ये बात। तो अगर अब इनइक्वालिटी का दूसरा रूल क्या कहता है कि जो एंगल सबसे बड़ा होगा, जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसका सामने वाला साइड भी सबसे बड़ा होगा, ठीक। जो एंगल बड़ा होगा उसका सामने वाला साइड भी सबसे बड़ा होगा, और जो साइड सबसे बड़ा होगा उसका सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा, क्लियर। तो जैसे अगर हमको दिया हुआ हो कि एंगल बी जो है वो बड़ा है किससे, एंगल ए से, और एंगल ए जो है बड़ा है एंगल सी से, तो इसको कुछ मान लीजिए 60 और इसको कुछ मान लीजिए कितना हो जाएगा, 50 नहीं 30 हो जाएगा, है ना। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, एंगल बी किससे बड़ा है, एंगल ए से। एंगल ए किससे बड़ा है, एंगल सी से। तो अब एंगल बी के सामने वाला साइड देखिए, ए सी। ए सी देखे, ए सी किससे बड़ा हो जाएगा, एंगल ए के सामने वाला साइड। एंगल ए के सामने वाला साइड कौन सा है, बी सी। और बी सी किससे बड़ा हो जाएगा, एंगल सी के सामने वाला साइड ए बी से, क्लियर हो गया। अगर हमको कोई ट्रायंगल में एंगल दिया हुआ है, ध्यान से समझिए, अगर हमको कोई ट्रायंगल में एंगल दिया हुआ है तो उसके अनुसार हम साइड पता कर सकते हैं, कौन साइड सबसे बड़ा होगा, कौन साइड सबसे छोटा होगा, है ना। जैसे हमको इस ट्रायंगल में एंगल दिया हुआ था तो हम साइड पता कर लिए कि ये साइड AC सबसे बड़ा है, BC सबसे छोटा है और AB उससे भी छोटा है, पता कर लिए ना। उसी तरह से अगर हमको ऐसा दिया और है कि ये साइड 9 है, ये साइड 7 है और ये साइड 8 है, ठीक। इसको भी करके एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो यहां पे जब हम बात करते हैं तो यहां पे देखिए क्या बता रहा है, सबसे बड़ा साइड AC, 9 क्या है, सबसे बड़ा है। तो AC के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल B। एंगल B क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। उसके बाद BC क्या है, उससे बड़ा है। तो BC के सामने वाला एंगल, एंगल A। तो एंगल A क्या है, उससे बड़ा है। और फिर एंगल A किससे बड़ा है, AB के सामने वाला साइड कौन सा है, एंगल 30, है ना। तो ये क्या आ गया, एंगल C जो है वो सबसे छोटा एंगल है। तो यहां से हम निकाल लिए क्या, एंगल और साइड का कॉन्सिडरेशन, है ना। एंगल और साइड का कॉन्सिडरेशन। अगर हमको किसी ट्रायंगल में साइड दिया हुआ है तो उसका एंगल हम पता कर सकते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इनइक्वालिटी के हिसाब से, है कि नहीं।
और किसी ट्रायंगल में हमको एंगल दिया हुआ है तो उसके अनुसार हम उसके साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन साइड बड़ा है कौन साइड छोटा है। तो यही सारा यूज होता है इनइक्वालिटी का एक ट्रायंगल में। अब इसके बेसिस पे हम लोग थ्योरम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।